आखिर द्रौपदी पांचों पांडवों से प्रेम कैसे करती थी। दोस्तों, द्रौपदी संभवतः भारत की प्रथम महिला थी जिसके 5 पति थे। वो 5 पुरुषों के साथ रमण करती थी। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल है कि द्रौपदी ने जो विवाह अर्जुन से किया था तो उनका रिश्ता पांचों पांडवों के साथ कैसे। दोस्तों, पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था। इस दौरान पांचों पांडव एक कुम्हार के घर रहते थे और भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यापन करते थे। भिक्षा व्यापन के दौरान उन्हें स्वयंवर की सूचना मिली, जिसमें स्वयंवर में मछली की आंख पर तेल पत्र में उसकी परछाई देखकर आंख पर निशाना लगाना था। यहाँ 1 तीर नहीं बल्कि पूरे 5 तीर मारना था। तब अर्जुन ने प्रतियोगिता जीत ली थी। तब जरासंध, शल्य, शिशुपाल, दुर्योधन, दुशासन आदि कौरव उपस्थित थे। उस दौरान बहुत विवाद की स्थिति बन गई थी क्योंकि पांचों पांडव ब्राह्मण वेश धारण करके पहुंचे थे। लेकिन श्री कृष्ण के दखल से आखिर द्रौपदी का विवाह हो गया। आखिर द्रौपदी का 5 पांडवों से विवाह कैसे हो गया और वो पांचों पांडवों की पत्नी कैसे बन गई, इसके पीछे एक पौराणिक कहानी प्रचलित है। कहते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में बहुत सुंदर युवती थी। सर्वगुण संपन्न होने के कारण उसे योग्य वर नहीं मिल पा रहा था। तब उसने भगवान शिव की तपस्या की। तब भगवान शिव जी प्रकट हुए। द्रौपदी ने हड़बड़ाहट में 5 वर मांग लिए। इससे शिव जी ने वरदान के कारण इस जन्म में उसे 5 पति प्राप्त होने का वरदान दिया। तब वह यह जानने कि उसे 5 पति धर्म निभाने के साथ उसकी समस्या होगी, इसलिए उन्होंने द्रौपदी को वरदान दिया कि वो प्रतिदिन कन्या भाव यानी कौमारी को प्राप्त कर लेगी। हालांकि कहा जाता है कि संतान जन्म देने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें यह सुझाव दिया कि वो हर साल वो पांडवों में से किसी एक के साथ समय व्यतीत करे। साथ ही वो पांडवों में से किसी एक के साथ समय व्यतीत करे तो कोई भी पांडव उस समय उनके कक्ष में प्रवेश न करे। अगर कोई पांडव कक्ष में प्रवेश कर जाए तो उसे 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना पड़ेगा। दोस्तों, जब युधिष्ठिर और द्रौपदी 1 वर्ष का समय व्यतीत करने लगे थे, तब 1 वर्ष की अवधि शुरू हो गई थी। तब अर्जुन भूलवश द्रौपदी के आवास पर अपना तीर धनुष भूल आए थे, पर किसी दुष्ट से ब्राह्मण के पशुओं की रक्षा करने के लिए उन्हें उसे वापस अपने तीर धनुष की आवश्यकता थी। अंततः क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए, तीर धनुष लेते हुए, उस नियम को तोड़ते हुए जो द्रौपदी के निवास में घुस आए। उस दौरान द्रौपदी और युधिष्ठिर साथ में थे। बाद में इसके दंड स्वरूप अर्जुन को 1 साल राज्य से बाहर जाना पड़ा। इस दौरान अर्जुन की मुलाकात उल्पी से हुई। वह अर्जुन पर मोहित हो गई और उन्हें नागलोक ले गई और उनके अनुरोध करने पर अर्जुन को उल्पी से विवाह करना पड़ा। और विवाह के 1 वर्ष पश्चात अर्जुन और उल्पी का एक पुत्र हुआ जिसका नाम इरावन रखा गया। द्रौपदी ने 1 वर्ष के अंतराल में 5 पुत्रों को जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्य से इन 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार दिया था। दोस्तों, एक समय द्रौपदी और सत्यभामा आपस में वार्ता कर रही थी। सत्यभामा द्रौपदी से कहती है कि हे द्रौपदी, पांडव सदैव तुमसे प्रसन्न रहते हैं और मैं ये देखती हूँ कि पांडव तुम्हारे वश में रहते हैं। तुम मुझे ऐसा कुछ बताओ जिससे मेरे श्याम सुंदर भी मेरे वश में रहे। तब द्रौपदी सत्यभामा से कहती है कि आप कैसे दुराचारणी स्त्रियों की तरह बात कर रही हैं। पांडव मेरे वश में नहीं हैं। तब द्रौपदी ने कहा कि मैं अहंकार और काम क्रोध को छोड़कर बड़ी सावधानी से पांडवों की सेवा करती हूँ। मैं ईर्ष्या से दूर रहती हूँ और कभी भी कटु वचनों का प्रयोग नहीं करती हूँ और मेरे मन में पांडवों के अलावा किसी का भी विचार नहीं आता है। मैं उनके स्नान किए बिना मैं स्नान नहीं करती और जब मेरे पति घर आते हैं तो मैं घर साफ रखती हूँ और उन्हें समय पर भोजन कराती हूँ और हमेशा गुप्त रूप से अनाज को रखती हूँ। मेरे पति देव के अलावा मुझे अकेले रहना पसंद नहीं है। सास ने मुझे जो बताया है मैं उसका सदैव पालन करती हूँ और सदा धर्म की शरण में रहती हूँ। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये वीडियो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।